नमस्कार। सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। आज मैं हीरा मंडी की बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपसे आग्रह है कि अभी तक आपने सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो इसे शेयर करें, दूसरों को बताएं, और बाय मी ए कॉफी लिंक पर जाकर मेरे लिए कॉफी खरीदें। हीरा मंडी, इन दिनों आप इंटरनेट पर जाकर, गूगल पर जाकर हीरा मंडी शब्द टाइप करें तो आपको केवल और केवल संजय लीला भंसाली की इस वेब सीरीज की जानकारी मिलेगी। उसी के बारे में सब कुछ लिखा और बताया जा रहा है, वही सारा उभर कर सामने आता है। लेकिन सच्चाई ये है कि हीरा मंडी की कहानी बहुत पुरानी है। आज मैं कुछ एक प्रसंग सुनाऊंगा अतीत के, और उसका संबंध हिंदी सिनेमा से कैसे बनता है। हीरा मंडी पर वेब सीरीज तो अभी बन रही है, जो संजय लीला भंसाली बना रहे हैं। 14 साल पहले उन्हें यह ख्याल आया था, उनके दोस्त मोइन बेग ने एक स्क्रिप्ट उन्हें दी थी जिसमें हीरा मंडी की तवायफों की चर्चा थी। ये तवायफ हैं जो किसी रानी से कम नहीं थी। ये तवायफ हैं जिनकी नजाकत, जिनकी तहजीब से लोग सीखते थे। पंजाब का, खास करके लाहौर और अमृतसर का जो अमीर तबका था, वह इनसे बहुत प्रभावित था। हीरा मंडी का इतिहास बहुत पुराना है। हीरा मंडी मुगलों के जमाने से है, और महाराजा रंजीत सिंह के प्रधानमंत्री थे। उनके बेटे हीरा सिंह के नाम पर यह मंडी बनी, तब इसे हीरा सिंह दी मंडी कहा जाता था। हीरा सिंह दी मंडी, अब सिंह और दी बाद में हट गए और सिर्फ हीरा मंडी यह शब्द बन गया। मुगल जब तक थे, वे अफगानिस्तान और ईरान से खूबसूरत लड़कियों को ले आते थे, उन्हें हरम में रखते थे और बाद में उन्हें हीरा मंडी भेज दिया करते थे। यह सिलसिला काफी लंबे समय तक चला। बाद में दक्षिण भारत से, उत्तर भारत से भी लड़कियां मंगाई जाने लगी और उन्हें कथक की ट्रेनिंग दी जाती थी, ताकि या कथक में प्रवीण लड़कियों को बुलाया जाता था ताकि नवाबों का, बादशाहों का और अमीरों का मनोरंजन हो सके। यह सिलसिला चलता रहा। अंग्रेज आए तो उन्होंने और इसे आगे बढ़ाया, और वे भी अपने तफरीह के लिए और अय्याशी के लिए हीरा मंडी पहुंच जाया करते थे। हाँ, अमीर तबका चूंकि धीरे धीरे कम हो रहा था, तो वो हीरा मंडी में जाना कम हो गया था। लेकिन हीरा मंडी फलता फूलता रहा। वहां से, कोठों से संगीत की आवाजें आती रहीं, गायिकाओं की आवाजें आती रहीं, और तब भी शादियों में या दूसरे बड़े मौकों पर यहाँ के तवायफों को गाने के लिए बुलाया जाता था। जैसा कि प्राण नबीले ने अपनी किताब में लिखा है, उनकी यह किताब है लाहौर। प्राण नबीले लाहौर से बहुत प्यार करते थे, लाहौर से आए थे। उन्होंने इस छोटी सी किताब में बहुत सारी बातें लाहौर के बारे में बताई हैं, खास करके चौथे और पांचवें दशक की। संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी भी चौथे और पांचवें दशक की कहानी कहती है। चौथा और पांचवा दशक बहुत इम्पोर्टेंट है हीरा मंडी के लिए। यही वो समय है जब हीरा मंडी की तवायफें, हीरा मंडी की खूबसूरत लड़कियां वहां से निकलकर नाटक, सिनेमा और संगीत में प्रवेश कर रही थी। फिल्मों में भी काफी सारी लड़कियां वहां से आई और उन्होंने अपना नाम कमाया, काम कमाया। अगर आप पाकिस्तान के किसी वीडियो पर जाएं और सर्च करें हीरा मंडी, तो वहां ऐसी तवायफों, ऐसे अभिनेत्रियों की कतार मिलेगी जो हीरा मंडी से निकल कर आई, फिल्मों में काम किया और फिर उन्होंने एक अच्छी जिंदगी बिताई। उनमें से कुछ की हत्याएं भी हो गई। मैं यहाँ सिर्फ 2 ऐसी अभिनेत्रियों की चर्चा करूंगा जिनका रिश्ता हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से रहा है, और वो दोनों भी हीरा मंडी से निकली थी। और उनके शौहरों का नाम आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। एक का नाम अब्दुल राशिद कारदार यानी कि AR कारदार था, और दूसरे थे महबूब खान। ये दोनों अभिनेत्रियां, या कह लें तवायफें, हीरा मंडी से जब निकली तो सरदार अख्तर और बहार अख्तर, ये 2 बहनें थी। इनका फिल्मों में काम करने का शौक था, फिल्मों में आई, और AR कारदार ने इन्हें हुस्न का डाकू फिल्म में साइन किया। दोनों की शूटिंग चलने लगी।
लेकिन तभी कारदार साहब और बहार का प्रेम हो गया और उस प्रेम में गिरफ्त कारदार साहब एक बार अपने एक जमींदार दोस्त जो कि हिंदू था उसके यहाँ चले गए और कुछ दिन उन्होंने यहाँ समय बिताया। और इस बीच सरदार को ऐसा लगा कि चूंकि बहार से वो इश्क कर रहे हैं तो बहार का रोल बढ़ जाएगा फिल्म के अंदर। सरदार ने अपने वालिद से जाकर शिकायत की कि बहार तो उनसे मोहब्बत करने लगी है और वह शादी करना चाहती है। बहार के पिता बहुत नाराज हुए, उन्होंने मुकदमा कर दिया AR कारदार पर बेटी को भगाने का। यह मुकदमा चला। ऐसा कहते हैं कि कारदार साहब गिरफ्तार भी हो गए, लेकिन बहार की गवाही देने के बाद और बहार के यह कहने पर कि मैं शादी करने वाली हूँ कारदार साहब से, वे छोड़े गए। खैर, दोनों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद से भी उनके पिता उन्हें तंग करते रहे। मजबूरन AR कारदार को लाहौर छोड़ना पड़ा और वे कलकत्ता शिफ्ट कर गए। उन्होंने कलकत्ता में बहुत सारा काम किया और फिर जब कलकत्ता की फिल्म इंडस्ट्री 37-38 के करीब डामाडोल हो गई तो वे वहाँ से निकलकर मुंबई आ गए। मुंबई में उन्होंने रंजीत मूवी टोन ज्वाइन किया और यहाँ बहुत सारी फिल्में बनाई। बाद में उन्होंने कारदार फिल्म्स के नाम से अपनी कंपनी भी स्थापित की जो आज के राजकमल स्टूडियो के बाहर की जगह पर था। कारदार साहब का यह सफर तो था ही लंबा सा। सरदार अख्तर भी फिल्मों में काम करते रही लगातार और एक फिल्म के सिलसिले में उनकी मुलाकात महबूब खान से हुई। महबूब खान से वो मिलना चाहती थी, महबूब खान के प्रति वो दीवानी थी और संयोग ऐसा बना, कुछ ऐसा माहौल बना कि दोनों प्रेम करने लगे और फिर उन दोनों की शादी भी हो गई। महबूब खान की वो दूसरी बीवी थी। महबूब खान ने उन्हें अपनी फिल्मों में काम दिया और सबसे बड़ा काम या जो यादगार काम है उनका कह सकते हैं औरत है। औरत फिल्म की हीरोइन सरदार अख्तर ही थी। औरत फिल्म ही बाद में महबूब खान ने मदर इंडिया के नाम से बनाई थी। तो ये छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको बताना चाहता था, मैं आपसे शेयर करना चाहता था ताकि जब आप हीरा मंडी के बारे में सुने और बातें करें, संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज देखने जाएं तो कहीं बैक ऑफ द माइंड में ये सारी कहानियां भी रखें। वहां से बहुत सारी अभिनेत्रियां निकली हैं, गायिकाएं निकली हैं जिनका फिर कभी मौका आएगा तो मैं जिक्र करूंगा। हाँ, फिलहाल हीरा मंडी में संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी में जो 6 अभिनेत्रियां काम कर रही हैं उनमें संजय लीला भंसाली की भांजी शर्मिन सहगल हैं। उनकी पहली फिल्म खामोश की हीरोइन मनीषा कोइराला हैं, सोनाक्षी सिन्हा हैं, संजीदा शेख हैं, ऋचा चड्ढा हैं और अदिति राव हैदरी हैं। ये 6 अभिनेत्रियां वहाँ के तवायफों का रोल प्ले कर रही हैं। फिल्म का जो लुक आया है उससे वे भारी भरकम कपड़ों में पूरी सज धज के साथ एक फ्रेम में मौजूद हैं। देखना है ये इनकी कहानियां कैसे उद्घाटित होती हैं और किस प्रकार से हमारे सामने आती हैं। यह सीरीज देखने लायक होगी। एक तो इसमें संजय लीला भंसाली हैं, दूसरे हीरा मंडी है, तीसरे यह 5वें और चौथे दशक की कहानी है। लाहौर से इसका रिश्ता है। हालांकि हीरा मंडी की छोटी सी झलक धर्मा की फिल्म कलंक में दिया गया था, लेकिन वह बस चलताऊ किस्म से प्रेजेंट किया गया था उसे। अब हम अच्छी तरीके से हीरा मंडी को देखेंगे। हीरा मंडी लाहौर में आज भी है और यह वहाँ के मशहूर बादशाही मस्जिद के पास है। इसे शाह मंडी भी कहते हैं और यह बहुत विख्यात रहा है। तो फिर से मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब कर लें और बाय मी कॉफी लिंक पर जाकर घंटी बजा दें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। देखते रहें सिनेमा हॉल।